खूप खूप धन्यवाद आदरणीय निरंजन तपासकर सर. आपण सुसूत्र पद्धतीनंच या कार्यक्रमाचे सूत्र सांभाळलेले आहात. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रेरणा स्रोत कायमस्वरूपी सामाजिक काम करत असताना धर्माचा समतेचा लढण्याचा विचार धम्माचा विचार याची प्रेरणा चळवळीला कायम भेटली पाहिजे असे दोन व्यक्तिमत्व नांदेडमध्ये आहेत. त्यातील माननीय मुफ्ती अयूब कासमी साहेब जे दारुल कजाचे नांदेड जिल्ह्याचे प्रमुख आहेत, परंतु प्रवासामध्ये असल्यामुळं ते अद्याप पोहोचू शकले नाही. म्हणून त्यांचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवृत्त शिक्षक असलेले आणि इस्लामचा पैगंबर साहेबाच्या विचाराचा अभ्यास असलेले शकील अहमद सौदाकर सर आज या ठिकाणी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आहेत. कायमस्वरूपी आम्हाला प्रेरित करणारे आदरणीय माननीय भंते पयाबुदी थेरोजी यांच्यासोबत काम करताना ते ज्या पद्धतीनं धम्माचा अभ्यास त्यांना आहे, त्याच पद्धतीनं संविधानाचा अभ्यास आहे, त्याच पद्धतीनं सामाजिक राजकीय चळवळीचा अभ्यास आहे. म्हणून एक मार्गदर्शक ते चळवळीचा कार्यकर्ता या पद्धतीनं भंतेजींनी नेहमीच रस्त्यावर उतरून पाठराखण करण्याचं काम केलेलं आहे. म्हणून आजच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षस्थान असं नाही आहे. आजच्या कार्यक्रमाला प्रेरणा स्रोत आहेत आणि तेही कोणत्या एका विचाराचा नाही, तर वेगवेगळ्या विचाराचा प्रेरणा स्रोत आज या कार्यक्रमाला या मंचाला लाभलेला आहे. आज या कार्यक्रमाला आपल्यासोबत संवाद करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्याचे कर्तव्याध्यक्ष पोलीस अधीक्षक आदरणीय अविनाश कुमारजी सरसुद्धा येणार आहेत. सध्या फेस्टिवल सीझन आहे. गणेश विसर्जनाचं आणि ईद ए मिलादुन्नबीच्या निमित्तानं जुलूस आणि इतर सर्व उत्सव सणोत्सवचा कार्यक्रम असल्यामुळं त्यांना कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नामध्ये अधिक वेळ देता जमणार नाही, परंतु ते नक्कीच आपल्या कार्यक्रमाला येऊन भेट देऊन जाणार आहेत. मंचावर उपस्थित लसाकमचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बालाजी थोटवे सर, मंचावर आज आपल्या कार्यक्रमामध्ये आगमन झालेले नांदेडचे निरीक्षक व राज्याचे उपाध्यक्ष सर्वजित बनसोडेजी यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांनी मंचावर यावं. मंचावर उपस्थित आमचे मित्र, राजकीय प्रवाह कोणताही असला तर सामाजिक प्रवाहामध्ये एकमेकाच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून उभं राहणारे आमचे आदरणीय श्रावण रापणवाड सर जे भारत जोडो यात्री पण आहेत. मंचावर उपस्थित बौद्ध महासभेचे नेते आणि बिलकुल कोणताही आविर्भाव नाही, अत्यंत जमिनीवर साध्या पद्धतीनं आमच्यासोबत सहकारी म्हणून राबणारे आदरणीय PM वाघमारे सर, आंबेडकरवादी चळवळीतले ज्येष्ठ, आता आम्ही ज्या चळवळीमध्ये आहोत त्या चळवळीला ज्यांनी आधी सांभाळलेलं आहे असे आदरणीय प्रभू सावंत सर. मंचावर उपस्थित आमचे नांदेड जिल्ह्याचे अध्यक्ष शिवा नरंगलेजी, नांदेड जिल्ह्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत इंगोलेजी आणि कार्यक्रमामध्ये खरं तर या मंचावर नेते म्हणून ज्यांची उपस्थिती राहायला पाहिजे असे सर्व आमचे चळवळीतले सहकारी या कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणून साधा पद्धतीनं समोर बसलेले आहेत. आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये सर्व आपले मित्रपरिवार आहे, सर्व आपले चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत, समाजामध्ये राबणारे लोक आहेत. इथं कोणत्याही इलाइट क्लासचा कोणी आलेला नाही, उच्च भ्रूवस्तीतून कोणी आलेला नाही. इथं आलेले जे सगळेजण अपेक्षित होते ते चळवळीत काम करणारे कार्यकर्ते, मग ते भटके विमुक्त असतील, ते OBC चळवळीचे आहेत, भटके विमुक्त चळवळीचे आहेत, लसाकमतचे किंवा मातंग समाजाच्या वेगवेगळ्या समाज चळवळीमध्ये राहणारे लोक आहेत, किंवा ते सम्यक किंवा विद्यार्थी चळवळीचे आहेत, किंवा ते वंचित आणि बहुजनासाठी झटणारे कार्यकर्ते आहेत. हे सगळेजण चळवळीत काम करणारे रस्त्यावर उतरणारे कार्यकर्ते आहेत. आणि हे अचानक किंवा सहजासहजी कार्यकर्त्यांचा जमावडा झालेला नाही आहे. या कार्यक्रमाचा आयोजनच या ऑडियन्सला लक्षात घेऊन केलेलं आहे की समाजामध्ये वावरणारे, समाज हितासाठी रस्त्यावर उतरणारे जे सर्वसामान्य घटकासाठी, कष्टकऱ्यासाठी, भटक्यासाठी संघर्ष करणारे कार्यकर्ते आहेत त्यांच्यासोबत संवाद झालाच पाहिजे. त्यांच्यासोबत
एक कार्यक्रमामध्ये मेजवानी झाली पाहिजे, वैचारिक मेजवानी पण झाली पाहिजे आणि त्यासोबतच आपल्या खाद्य संस्कृतीचा कल्चर असलेल्या शिरखुर्मा आणि तत्सम खाद्य संस्कृतीचा पण जागर झाला पाहिजे. या उद्दिष्टानं आजचा या कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाचं हेडिंग आहे पैगंबरांची मानवतावादी शिकवण आणि भारतीय समाज व्यवस्था. आता आपली भारतीय समाज व्यवस्था आपल्यापैकी सगळ्यांना माहीत आहे की आपला समाज आणि समाजाची जी व्यवस्था हजारो वर्षापासून काय होती, काय बनली, काय झाली, काय आहे आणि आपल्याला काय घडवायची आहे याचं ज्ञान आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे. आता या सगळ्या भारतीय समाज व्यवस्थेच्या परिप्रेक्षामध्ये तुलनेमध्ये आपल्याला पैगंबर साहेबाचं काळ जाणून घ्यायचं आहे, पैगंबर साहेबाची जीवनी जाणून घ्यायची आहे, पैगंबर साहेबाचे विचार जाणून घ्यायचे आहे, पैगंबर साहेबाची शिकवण जाणून घ्यायची आहे आणि पैगंबर साहेबाचा पैगाम जाणून घ्यायचा आहे की नेमका त्यांचा पैगाम काय होता. प्रस्तावनेमध्ये माझे सहकारी आदरणीय विठ्ठल गायकवाड सरांनी सांगितलं की अण्णाभाऊ साठेची जयंती असते, फुलेंची जयंती असते, बाबासाहेबांची जयंती असते. त्या जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये फारुख अहमद राहतो, बिलाल राहतात, कासिम राहतात, अयूब खान राहतात. सगळेजण मिळून या महामानवांच्या जयंत्या आपण साजरे करतो, त्यांच्या विचारांचा जागर करतो. मग ही कल्पना संयोजकांना सुचली की पैगंबर साहेबाचं ईदे मिलादचं जे औचित्य आहे या औचित्याला समजून घेण्यासाठी आपण आपल्या सगळ्या सहकाऱ्यांसोबत एक छोटेखानी का होईना पण कार्यक्रम केला पाहिजे. आणि त्याचाच भाग म्हणून आज आपण या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. आज या कार्यक्रमामध्ये मी आपल्याला नवीन शिकता यावा असा कोणता मुद्दा देणार नाही आहे. इस्लामबद्दल, पैगंबर साहेबाबद्दल, मुसलमानाबद्दल आज भारतामधल्या सर्वसामान्य मुस्लिमेतर, आता मुस्लिमेतर समाज घटकाला जनरली एक शब्दाचा प्रयोग जनरली इंग्रजीमध्ये करतात, नॉन मुस्लिम म्हणजे मुस्लिम नसलेले. आता त्याला मराठीमध्ये नॉन म्हटलं तर गैर, मुस्लिम म्हणजे मुस्लिम, गैर मुस्लिम. मग आमच्या काही समाज बांधवांना त्याचा आक्षेप आहे, भाई हम मुस्लिम नहीं है लेकिन हम गैर भी नहीं है, हम तो तुम्हारे अपने हैं फिर हम गैर का हुए. तर मग चळवळीमध्ये एक चांगला शब्द प्रयोगात आलेला आहे आणि जे नॉन मुस्लिम आहेत त्यांना मराठी हिंदी भाषेमध्ये हम वतन भाई, हम वतन भाई, ऐसे भाई जिनका और हमारा वतन एक है, जिनका हमारा देश एक है, इसलिए वो गैर मुस्लिम शब्दाचा पर्यायवाचक शब्द आहे हम वतन भाई. म्हणून या कार्यक्रमामध्ये आम्ही आमच्या सर्व हम वतन भाईंशी संवाद साधण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित करताना जे हम वतन भाई आहेत त्यांना इस्लामबद्दल काहीच माहीत नाही असं नाही, त्यांना पैगंबर साहेबाबद्दल माहीत नाही असंही नाही, त्यांना मुसलमानाबद्दल माहीत नाही असंही नाही, त्यांना बरंच काही माहीत आहे. म्हणून लर्न करण्यासाठी, नवीन काही शिकण्यासाठी आजचा कार्यक्रम नाही. मग आजच्या कार्यक्रमाचा हेतू काय आहे? आज लर्न करण्याऐवजी डी लर्न करण्यासाठी कार्यक्रम आहे. डी लर्न करायचं म्हणजे तुम्ही जे जे शिकलेले आहात ते सर्व कोणत्या तज्ज्ञाकडूनच शिकलेत असं नाही, तर तुम्ही काही विरोधकाकडूनही शिकलेले आहेत. इस्लामबद्दल इस्लाम मानणाऱ्यांनीच तुम्हाला माहिती दिली असं नाही, तर इस्लामला विरोध करणाऱ्यांची सुद्धा माहिती मीडिया, सोशल मीडिया, पुस्तकं, चित्रपट, वृत्तपत्र, कादंबऱ्यामध्ये येते आणि ती पण आपण शिकून बसलेलो आहोत, ती पण आपल्या मेंदूमध्ये, मनामध्ये त्याला स्थान देऊन बसलेलो आहोत. मग जे जे तुम्ही मुसलमानाबद्दल, इस्लामबद्दल, पैगंबर साहेबाबद्दल चुकीचं शिकलेलं आहे, चुकीचं जाणलेलं आहे, चुकीचे गैरसमज तुमच्या डोक्यामध्ये आहेत, तुमच्या मनामध्ये आहेत, ते खोडवून काढण्यासाठी, ते मिटवण्यासाठी, ते डीलर्न करण्यासाठी, ते विसरण्यासाठी आजच्या या कार्यक्रमाचा औचित्य आहे की हल्ली व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी, हल्ली सोशल मीडियाच्या युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून इस्लामच्या नावानं, पैगंबर साहेबाच्या नावानं, मुसलमानांच्या नावानं जे जे तुम्हाला शिकवण्यात आलं, सांगण्यात आलं, कळवण्यात आलं ते सगळं खरं नाही. जे खरं आहे तेवढं ठेवा, पण जे खोटं आहे, गैर आहे, चुकीचं आहे ते डीलर्न करा, ते विसरा. या उद्दिष्टानं आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. तुम्हाला भरमसाठ माहिती देण्यात आली असेल,
परंतु ही भरमसाठ माहिती समजून घेताना मी आज तुम्हाला नेमके काही मुद्द्याबद्दल बोलणार आहे. ते मुद्दे तुम्हाला समजून घ्यायचे आणि त्या मुद्द्याच्या कॉन्ट्रास्ट तुमच्या डोक्यामध्ये जे चुकीचा विचार आहे ते तुम्हाला डिलीट करायचं आहे, डिलर्न करायचं आहे. या हेतूनं आजचा या कार्यक्रम आपण घेत आहोत. सुरुवातीला मी तुम्हाला पैगंबर साहेबाचे जे कार्यकाळ आहे ते कार्यकाळ 7व्या शतकातला आहे आणि आज वर्तमान जे आपण वर्ष मोजतो 2024 इसवी सन म्हणून, तर या इसवी सन 2024 या तुलनेनं ते 7व्या शतकाचं आहे. म्हणजे एका दृष्टीनं जवळपास 1400 वर्षापूर्वीचं काळ आहे आणि 1400 वर्षापूर्वी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहेबाचा कार्यकाळ सुरू होतो. परंतु असं नाही आहे की पैगंबर साहेबाचा कार्यकाळ सुरू झाला म्हणून तिथून इस्लाम आला. पहिला गैरसमज तर असा आहे की पैगंबर साहेबाच्या बाबतीमध्ये सरळ असं लिहितात इस्लामचे संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर. हे चुकीचं आहे. मोहम्मद पैगंबर साहेब जे आहेत ते इस्लामचे संस्थापक नाही आहेत, ते इस्लामचे पैगंबर आहेत, प्रेषित आहेत, मॅसेंजर आहेत. पण संस्थापक जर असते तर पहिले प्रेषित असते, पहिले पैगंबर असते, पहिले नबी असते. परंतु नाही, पैगंबर साहेब मोहम्मद पैगंबर साहेब हे शेवटचे पैगंबर आहेत, शेवटचे नबी आहेत. आणि इस्लाममध्ये तत्पूर्वी त्यांच्या पूर्वी 1,24,000 प्रेषित येऊन गेलेले आहेत, मॅसेंजर येऊन गेलेले आहेत, पैगंबर येऊन गेलेले आहेत, नबी येऊन गेलेले आहेत. किती? 1,24,000. किती संख्या आहे मोठी. 1,24,000 पैगंबर इस्लाममध्ये येऊन गेलेले आहेत. कुठं आले ते पैगंबर? 1,24,000 पैगंबरांचा कोणता डाटा उपलब्ध आहे का? त्यांचे सगळ्यांचे नावं उपलब्ध आहेत का? ते कुठं कुठं अवतरले, कुठं कुठं आले याची काही माहिती आहे का? अजिबात नाही. त्यापैकी प्रमुख 3 पैगंबरांच्या बाबतीत जास्त उल्लेख आहे, कारण त्यांच्यावर ईश्वरीय पुस्तक अवतरलेलं आहे. आणि इतर काही पैगंबरांची जीवनीची शृंखला इब्राहिम अलैहिस्सलाम पासून जी सुरू झालेली आहे त्याचा रेकॉर्ड आहे, त्याची माहिती आहे, कुराणमध्ये त्याची उजळणी आहे. परंतु तत्पूर्वी जे लाखो 1 लाखाहून अधिक पैगंबर येऊन गेलेले आहेत त्यांच्याबद्दल कुराण सांगतो की अल्लाह म्हणत आहे की आम्ही या जगामध्ये प्रत्येक वेशभूषेमधला, प्रत्येक भौगोलिक परिस्थितीमध्ये, प्रत्येक भौगोलिक भागामध्ये वेगवेगळी भाषा, वेगवेगळी शैली, वेगवेगळी प्रथा, वेगवेगळी रूढी, वेगवेगळ्या परंपरा, वेगवेगळ्या रूपामध्ये, वेगवेगळ्या वेशभूषेमध्ये आम्ही जगामध्ये सगळीकडे पैगंबर पाठवलेले आहेत. त्यांचे नावं पण शिल्लक राहिलेले नाहीत. मग आत्तापर्यंत जेवढ्या महामानवांचा पैगंबर साहेबापूर्वीचा उल्लेख येतो त्यांच्याशी साम्य असा असलेला विचार येतो. त्यांच्यामधल्या अनेकाबद्दल कुराणमध्ये लिहिलेलं आहे की ते इस्लामचे पैगंबर आहेत. उदाहरणार्थ ईसाई ख्रिश्चन धर्म मानणारे येशूबद्दल कुराण म्हणतो की येशू हे मोहम्मद साहेबाच्या पूर्वीचे पैगंबर राहून गेलेले आहेत. यहुदी धर्म मानणारे हजरत मूसाला मानतात. इस कुराण म्हणतो की हजरत मूसा जे यहुदी धर्मवाले ज्यांना प्रेषित मानतात ते पण इस्लामचे पैगंबर होऊन गेलेले आहेत. या पद्धतीनं काहींचे नावं आयडेंटिफाईड आहेत, परंतु अनेक हजारो 1 लाखाहून अधिक पैगंबर असे आहेत ज्यांचं नाव रेकॉर्डवर नाही आहे. मग आता तुम्ही विचार करा की जे जे या लाईनशी, या मूल्याशी निगडीत विचार देऊन गेलेले आहेत ते इस्लामचे पैगंबर असण्याची शक्यता कोणताही इस्लाम मानणारा सुद्धा नाकारू शकत नाही. आज पैगंबर साहेबाच्या जीवनीचे विचार जाणून घेत असताना समतेच्या मूल्यावर ज्या विचाराची उजळणी आणि उल्लेख होतो त्याच मूल्यांचा तुम्हाला इतिहासामध्ये अनेक महामानवांच्या माध्यमातून तुम्हाला उल्लेख येईल. आज भारतामधले अनेक तज्ज्ञ लोकांनी, जागतिक स्तराचे तज्ज्ञ हे म्हणतात की
आपण आज तथागत गौतम बुद्ध म्हणून ज्यांच्याबद्दल ज्यांच्या वाणीबद्दल ऐकतो ते सुद्धा इस्लामचे पैगंबर असण्याची शक्यता जगातला कोणताही मुसलमान फेटाळत नाही, ती शक्यता आहे. ते पैगंबर राहण्याची शक्यता सुद्धा आहे. जे जे समतावर आधारित इतिहासामध्ये विषमतेच्या विरोधाचा विचार घेऊन आलेले होते ते पैगंबर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे 1,24,000 पैगंबर आल्यात. मग आता ते आल्यानंतर त्यांचा विचार काही काळ टिकला आणि विरोधकांनी तो विचार खोडला. मग पुन्हा विषमता आली. मग पुन्हा अल्लाहनं पैगंबर पाठवले. वारंवार हे क्रम चालू राहिला. मग आता मोहम्मद साहेबांचा जेव्हा जन्म झाला ती 7व्या शतकामध्ये त्यांना शेवटचे पैगंबर म्हणून पाठवण्यात आलं आणि त्यांच्यावर एक दिव्य कुराण हा अल्लाहचा संदेश त्यांच्या माध्यमातून आला. त्या काळातली परिस्थिती काय होती? आज आपण म्हणतो की बा राजकारणामध्ये अराजकता झालेली आहे, भारतामध्ये अराजक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तेही लोकशाहीवाल्या देशामध्ये सर्व संवैधानिक अधिकार असताना आपण अराजकतेकडे चाललो की काय अशी शंका येते. तर मी आता तुम्हाला याचा एक फक्त अंदाजा देतो की 7व्या शतकामध्ये सबंध देशामध्ये अंधकार पसरलेला होता. सबंध देशामध्ये जगामध्ये अंधकार होता. सबंध जगामध्ये अत्याचार होता. सबंध जगामध्ये अत्याचार होते. सबंध जगामध्ये विषमता होती. सबंध जगामध्ये माणूस माणसाला विकत होता. माणसांचे बाजार भरत होते. तगड्या खट्टे तगडे माणसं विकल्या जात होते. जे जास्त धष्टपुष्ट आहे त्याला मोठी किंमत, जे कमजोर आहे म्हातारा आहे त्याला कमी किंमत. पैशाच्या बळावर धनाच्या बळावर माणसं विकत घेतले जायचे. अमानवी पद्धतीनं राबवून घेतलं जायचं. महिलांच्या बाबतीमध्ये तर जगभर असं होतं की स्त्री जन्माला आली की त्याला मारून टाकायचं. म्हणजे पैगंबर साहेबाच्या पूर्वीचं जे काळ आहे त्याला दौरे जहालत म्हणतात. त्या काळामध्ये अरब देशामध्ये सुद्धा मुलगी जन्माला आली चांगल्या घरामध्ये तर तिला मारून टाकत असत, जिवंत पुरत असत. चायनामध्ये त्या काळामध्ये मुली फिरत असत. स्पेनपासून तर जगातला कोणताही कोपरा तुम्ही घ्या, 7व्या शतकाचा इतिहास काढा, मॉडर्न हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा 7व्या शतकामध्ये दाखवलेलं आहे की जगामध्ये महिलांना स्त्रियांना काही किंमत नव्हती. फक्त त्यांना वस्तू म्हणून उपभोग घेत होते आणि चांगल्या घरात महिला जन्माला आली तर मारून टाकत होते. माणूस माणसाला विकत होता. जिसकी लाठी उसकी भैंस सारखं जंगलराज होतं. आणि जगामध्ये अंधकार पसरलेला असताना त्या काळामध्ये मोहम्मद साहेबांना प्रेषित्व पैगंबरत्व देण्यात आलं. त्यांच्या पैगंबरत्वाची घोषणा झाली तर अंधकारामध्ये एक दिवा दिव्य पद्धतीनं पेटण्यासारखं परिस्थिती त्या काळामध्ये पैगंबर साहेबाच्या माध्यमातून झाली. ज्या काळामध्ये पैगंबर साहेबांचं प्रेषित्वाचं जाहीर होण्याआधी जे आज मक्का म्हणून तुम्हाला एक काळा कपडा घातलेली इमारतीचा फोटो दिसतो मक्का म्हणून, तर ते मक्का तेव्हाही होतं. पैगंबर साहेबाच्या अनेक शेकडो वर्षापूर्वीपासून मक्का होता. पण त्या मक्कामध्ये काय व्हायचं तर त्या मक्कामध्ये 350हून अधिक कपाटं बनवलेले होते. आतमध्ये खाणे आपण भिंतीमध्ये पाडतो ना त्या पद्धतीनं 325हून अधिक. आणि प्रत्येक एक खाण्यामध्ये आगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे चित्रविचित्र पद्धतीचे भूत ठेवलेले असायच्या, मूर्त्या ठेवलेल्या असायच्या. आणि त्या संबंध परिसरातल्या जगभरातल्या लोकांनी एक एक त्या स्टॅच्यूला एका मूर्तीला आपला देव आपला भगवान मान्य केला होता. आणि वर्षातून एकदा एका समूहाला त्यांच्या देवाचे दर्शन व्हायचे आणि जगभरातले त्या देवाला मानणारे लोक मक्क्याला यायचे. आणि तेव्हा तिथे एक वेगळी आगळी वेगळी पुरोहितांची शोषण व्यवस्था ॲक्टिवेट व्हायची. आणि जे मक्काचे मालक होते त्यांना काय कोणताही देवाचे भक्त येऊ मक्कामध्ये यायचं तर आमच्याच दुकानातून खरेदी करायची, आमच्याचकडं जेवायचं, आमच्याचकडं राहायचं. आणि जे धनसाठा त्या काळातली करन्सी होती ते त्यांच्याकडून शोषण करून घ्यायचे. त्यांना म्हणाय वाटायचं की जगभरातले लोक येतात तिथं, मग आम्हाला हे बंद का करायचं? चुकीची परंपरा असली तरी होऊ द्या. आणि पुरोहितशाहीच्या नावाखाली 350 पुरोहितांचा एक दिवस यायचा. प्रत्येकाचा एक दिवस, त्याचा देव वेगळा, त्याला मानणारे अनुयायी वेगळे. ते धर्मसाठ पैसा घेऊन यायचे आणि तिथं उधळपट्टी व्हायची. असे 350 दिवस ते क्रम चालायचा त्या पद्धतीनं. तेव्हा मग पैगंबर साहेबांच्या प्रेषित्वाच्या अनाऊन्समेंट नंतर पैगंबर साहेबांनी सांगितलं
की तुम्ही त्या एका विचित्र पद्धतीनं कोणीतरी एक म्हणजे मनुष्याच्या कल्पनेच्या बाहेरची मूर्ती राहायची ती. मनुष्याची कल्पना करू शकत नाही. देव आहे म्हणलं तर माणसासारखं नाही, मग वेगळं काय आहे? मग त्याला कित्येक तरी डोके हात काहीतरी वेगळं पण दाखवलेलं. मग त्या मूर्त्या तिथं ठेवलेल्या होत्या आणि शोषण व्यवस्था चालू होती. तेव्हा पैगंबर साहेबांनी सांगितलं, नाकारलं. त्यांनी म्हणलं की हे 325 जर जगाचे देव किंवा गॉड आहेत, ईश्वर आहेत किंवा प्रमुख आहेत, तर मग एक कोण आहे त्याच्यातला? कोणीच प्रमुख नाही. मग असं 325 समूहाला वेगवेगळे देव कसे असू शकतात? या सृष्टीचा निर्माता कोणी एकच असू शकतो. म्हणून तुम्ही जे मानत आहात याला नाकारा. आणि त्या काळामध्ये पैगंबर साहेबांनी ही नाकारण्याचं काम केलं. आज आमच्या भारतामध्ये नास्तिक नावाचा एक शब्द आहे भंतेजी. नास्तिक नावाचा शब्द खूप प्रचलित आहे. आणि भारतामध्ये जे जे नास्तिक आहेत ते खूप अभिमानानं सांगतात आम्ही नास्तिक आहोत. त्यांना विचारलं, का नास्तिक आहात हो तुम्ही, का इतकं अभिमान? नाही, आम्ही खूप वैज्ञानिक दृष्टिकोनवाले आहोत कारण आम्ही नास्तिक आहोत. तुम्ही नास्तिक का आहात? तर ते म्हणतात की आम्ही देवाला नाकारलेले आहोत, आम्ही मूर्तीपूजा नाकारलेली आहे. आणि मराठीमध्ये नास्तिकाची व्याख्या मूर्तीपूजा नाकारणारा म्हणजे नास्तिक. बरोबर आहे की नाही? मग आता मूर्तीपूजा नाकारणारा नास्तिक आहे, तर त्या काळामध्ये पैगंबर साहेबांनी काय संदेश दिला होता? मग नास्तिक बनव. त्यांचा संदेश काय होता? मूर्तीपूजा नाकारा. हे जे तुम्ही 325 मूर्त्या बसून दररोज एकाची पूजा करत आहात, त्याला ईश्वर अल्लाह गॉड मानत आहात, याला नाकारा. हे नाकारा म्हणण्यासाठी पैगंबर साहेबाचा प्रेषित्व आहे की हे तुमचे ईश्वर नाहीत, हे सृष्टीचे निर्माते नाहीत, ते कोणती आकार असलेली मूर्ती नाही, तर ते एक अदृश्य शक्ती आहे, विशाल काय शक्ती आहे जी डोळ्यानं दिसत नाही पण पूर्ण जगाला चालवते. पण हे वेगवेगळी असू शकत नाही. हा संदेश म्हणजे मुसलमानांच्या बेसिक ईमान. आणि त्याच्यामध्ये ला इलाहा म्हणतात, पहिला कलमा पडा म्हणतात ला इलाहा. ला इलाहाचा मतलब काय? नहीं कोई अल्लाह, नहीं कोई माबूद, नहीं कोई भगवान, नहीं कोई ईश्वर सिवाय अल्लाह के, उस अदृश्य शक्ति के, सुपर पावर के सिवाय हम किसी भी चीज़ को अपना खुदा भगवान नहीं मानेंगे. और हम ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह की वाणी लेकर आए वाले मैसेंजर है, संदेश लाए वाले मैसेंजर है. हे आहे पैगंबर साहेबाचा पैगाम. आदरणीय अविनाश कुमारजीचं आगमन झालेलं आहे. नांदेडचे कर्तव्याध्यक्ष पोलीस अधीक्षक साहेबांचा मी एहसास फोरम आणि सर्व मित्र परिवाराच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. यू आर ग्रँड वेलकम सर. यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वेलकम. हा नंतर करू. आदरणीय सरांचं स्वागत आपण थोड्या वेळात करूया. आपण आपल्या विषयावर पूर्वरती येऊया. पैगंबरचा अर्थ होतो पैगाम घेऊन आलेला. मॅसेंजर म्हणजे मॅसेज घेऊन आलेलं. मग काय मॅसेज आहे ते? की शोषण व्यवस्थेला नाकारा. या शोषण व्यवस्थेला नाकारा हा मॅसेज आलेला आहे. आणि जेव्हा पैगंबर साहेबांवर प्रेषित्वाचं जाहीर करायचं होतं, जाहीर केलं, त्याला म्हणतात नबुवत का ऐलान. म्हणजे त्यांच्या पैगंबरत्वाचं ऐलान त्यांनी जेव्हा केलं, त्या काळामध्ये अल्लाहचा एक फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम त्यांच्याकडे आले आणि त्यांनी त्यांना अवगत केलं की तुम्हाला अल्लाहनं, ईश्वरानं आपला संदेशवाहक म्हणून, आपला पैगाम देणारा पैगंबर म्हणून निवडलेला आहे. तेव्हा त्याने घाबरून गेले. ते म्हणले की हे काय असते? तेव्हा मग त्यांना वरून एक वही आली, ईश्वराचा संदेश आला. आणि तेव्हा ते म्हणले जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद साहेबांना, इकरा, हे वाचा. पैगंबर साहेब म्हणले की मी वाचत नाही, मी निरक्षर आहे, मी शिक्षण घेतलेलं नाही आहे. तर ते म्हणले की हे वाचा. ते म्हणले अरे मी म्हणालो ना मी शिक्षण घेतलेलं नाही. म्हणले अरे हे वाचा, हे पढो. आणि जेव्हा पैगंबर साहेबाची दृष्टी त्याच्यावर गेली, त्यांना हे सगळं उकललं आणि त्यांनी ते वाचून दाखवलं. म्हणून इस्लामचा पहिला संदेश, अल्लाहचा पहिला संदेश काय आहे? इकरा बिल
पढ़ो अल्लाह के नाम से, शिक्षण घ्या, सुशिक्षित व्हा, ज्ञान घ्या, अभ्यास करा, हा पहिला संदेश आला. आणि तेव्हा जेव्हा प्रेषित्वाचा ऐलान झाला, हे म्हणतात पैगंबर साहेबांची शिकवणीचा पहिला भाग काय आहे. जेव्हा पैगंबर साहेबांचे मित्र जे त्यांचे सहकारी होते, ज्यांना सहाबा म्हणतात, हे जेव्हा पैगंबर साहेबाची वाणी, अल्लाहची वाणी त्यांच्या माध्यमातून ऐकत असत, ती पूर्ण आयत वाचून दाखवत असल, आणि जेव्हा ते बाहेर जात होते बाजारामध्ये, समाजामध्ये, घरी, तेव्हा ते मक्काचे नरेश त्यांना विचारायचे की क्या कहते हैं तुम्हारे पैगंबर. तर तेव्हा त्यांच्या माध्यमातून पैगंबर साहेबाचं पहिला मेसेज समाजासाठी जे आलेला आहे, त्या मेसेजला अरबीमध्ये मसावत म्हणतात, मसावत. आणि मसावत या शब्दाचा अर्थ मराठीमध्ये होतो समता, आणि समतेचा अर्थ होतो की या पृथ्वी तलावर जन्मलेला प्रत्येक माणूस, प्रत्येक व्यक्ती एक समान आहे. कोणी श्रेष्ठ नाही, कोणी उच्च नाही, कोणी ज्येष्ठ नाही, कोणी स्वर्ण नाही आणि कोणी नीच नाही, कोणी हलकं नाही, कोणी कमी नाही. ऑल आर इक्वल, सर्व समान आहेत. हा पहिला फाउंडेशन आहे, हा पहिला पैगाम आहे, समता. एका शायरनं शैलीमध्ये शायरीचं म्हणलेलं आहे, एक ही सफ में खडे हैं महमूद व अयाज. महमूद म्हणजे बादशाह, किंग, एम्परर. अयाज म्हणजे गुलाम, गुलाम ज्याला कमी हलकं मानलं जात होतं. तर इस्लामचे गोडवा मसावत आहे. मसावत म्हणजे काय, एक ही सफ में खडे हैं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, सब एक बराबर है. हा संदेश, हा मेसेज समतेचा पहिल्यांदा देण्यात आला. जेव्हा समतेचा मेसेज देण्यात आला, त्या काळामध्ये स्त्रियांची कंडिशन काय होती. जगभरामध्ये 7व्या शतकामध्ये मी मांडलं तुम्हाला, महिलांना जगण्याचा अधिकार नव्हता. चांगल्या घरात महिला जन्मली की पुरून टाकायचे. तसं अरबस्तानमध्येही जर मुलगी जन्माला आली तर जसं कब्रस्तान राहतो, जनरली कब्रस्तानमध्ये नेऊन मृत्यू झाल्यानंतर शरीराला पुरणाऱ्या जागेला आपण कब्रस्तान म्हणतो. त्या कब्रस्तानमध्ये जनरली 2 भाग असतात. एक भाग असतो लहान लहान लेकरं जर मृत्यू झाला तर त्यांना जन्मण्यासाठी एक वेगळा कोपरा ठेवतात, आणि बाकीचे प्रौढ असतील तर वेगळा कोपरा ठेवतात. पण त्या काळामध्ये एक स्वतंत्र कब्रस्तान राहायचा अरबस्तानमध्ये, आणि तो कब्रस्तान जिवंत मुलींना पुरण्यासाठी राहायचा. म्हणजे मेलेल्या लोकांना पुरणारा कब्रस्तान वेगळा आणि जिवंत मुलींना पुरणारा कब्रस्तान वेगळा होता. त्या काळामध्ये पैगंबर साहेबांचा पैगाम होता की या पृथ्वीवर जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा समान अधिकार आहे. ते पुरुष असले तरी तेवढाच अधिकार, आणि महिला स्त्री असली तरी तेवढाच अधिकार आहे. हे सांगणारा पैगाम पैगंबराचा पैगाम. त्यांनी म्हणले की मुलगी जन्माला आली म्हणून पुरू नका. तुम्ही त्याला जन्माला आणलं नाही, ईश्वराने तुम्हाला माध्यम बनवलं, हे अल्लाह की देन है. वो अगर पैदा हुई है तो उसका इंतजाम अल्लाह ने किया, उसका रिस्क अल्लाह ने दिया है. उसको मारना नहीं है, उसको जीने का अधिकार है. आणि जगण्याचा अधिकार पैगंबर साहेबांनी महिलांना दिला. म्हणलं की बच्ची पैदा होने के बाद दफनाना नहीं है, त्याला पुरू नका. मग नंतर आलं शिक्षणाची पद्धत. इकरा बिल्लजीचा धर्म आहे, पढो शिको. आणि पढो शिकोचा धर्म असताना पढायचं असेल, शिकायचं असेल तर मग संधी कोणाला. त्या काळामध्ये लोक कमवत होते. वो भी एक शहंशाह है, वो अपनी शहंशाही से आए, आप चिंता मत कीजिए, उधर ध्यान मत कीजिए, हम अपने विषय पर रहेंगे. तो सीखना है, पढ़ना है, तो फिर पुरुष जो है वो ज़्यादा व्यवहारों में रहते थे. पुरुष व्यवहारों में रहते तो फिर परिवार वालों को लगा पुरुष को पढ़ाओ. इस्लाम में पढ़ाई के लिए अरबी शिक्षण अलग और मुख्य प्रवाह का शिक्षण अलग, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. एसपी सर इस्लाम में पढ़ो है, फिर वो धर्म का रहे या विज्ञान का रहे, सारा इल्म सारे ज्ञान को लेने का आदेश है, अलग नहीं है. वो तो आपकी व्यवस्था ने अलग बना दिया उसको. लेकिन इस्लाम बोलता है पढ़ो सीखो, पढ़ने के लिए बोला गया है. तो फिर बोले कि व्यवहार पुरुष को करना है, तो पैगंबर साहब के पास परिवार आए. बोले नबी साहब हम
पालन पोषण करके बच्चों को, सबको 4 बच्चे हैं, उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे को 2 लड़के 2 लड़की है। लड़कों को व्यवहार करना है, हम चाहते हैं कि लड़कों को पढ़ाएं और लड़कियों को घर में रखें। तब पैगंबर साहब ने कहा गलत। अगर आपके पास में धन साटा कम है पढ़ाने के लिए तो आप 2 टाइम खाने के बजाय 1 वक्त खाना खाओ। 1 वक्त के खाने को 2 हिस्सों में बांटकर 2 बार खाओ, आधा आधा। लेकिन खाना कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। खाने से ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी है। वो चले गए, फिर कुछ साल के बाद आए, बोले साहब हम सुबह जितना पकाए वही आधा रख के आधा शाम में खा रहे थे। अब बच्चे बड़े हो गए, भूख बढ़ गई, अब उतने में नहीं हो रहा है, तो क्या अब हम लड़कों को पढ़ा के लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दें? तब पैगंबर साहब ने कहा कि अगर तुम किसी 2 को पढ़ा सकते हो तो वो 2 लड़कों की बजाय 2 लड़कियों को पढ़ाओ। लड़का व्यवहार में आने के बाद सीख लेगा, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं। ये पैगंबर साहब की सीख रही है। शिक्षण का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार दिया गया। उस समय में शिक्षण का अधिकार जैसे दिया, उसी तरह दुनिया का एकमेव धर्म है जिसने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया है। हम जानते हैं दुनिया में आज भी कई ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन इस्लाम दुनिया का पहला धर्म है जिसने धर्म के रूप में पैगंबर साहब ने कहा है कि आपके प्रॉपर्टी के अंदर एक हिस्सा आपके परिवार के महिलाओं का होगा। अब ये विभाजन के अंदर 1/3 महिलाओं का और 2/3 पुरुषों का रखा गया। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो बोले एक महिला को 2 बार हिस्सा मिलेगा, बाप के संपत्ति में भी मिलेगा और पति के संपत्ति में भी मिलेगा, इसलिए उसको 1/3 इधर भी मिलेगा, 1/3 उधर भी मिलेगा। संपत्ति का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला धर्म इस्लाम है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को जगने का, जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया। और उस वक्त में महिलाओं को उपभोग का सामान माना जाता। 7वें शतक अपने को मालूम है। अभी भी हम देखेंगे तो महिलाओं को देखने की नज़र आज भी देखो उपभोग वाली ज़्यादा होती है, और वो महिलाओं को उपभोग का, बाजार का सामान बनाया गया। कई महिलाओं को लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बाजार में नाचना, हमको उपभोग का सामान बनाना, ये हमारा मुकद्दर है। उस वक्त में अच्छी औरत और गलत औरत के अंदर तो कम से कम फ़र्क होना चाहिए। इसलिए कहा गया अच्छे घर की औरतों को कि जब भी बाजार जाओ अपने सर से आप एक चादर ढाक लेना, ताकि मार्केट में लोगों को पता चले कि ये शरीफ घर की औरत जा रही है, भाई इसके बारे में अपन ने गलती नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए वो नियम दिया गया। लेकिन विवाह और शादी के अधिकार के बारे में शादियों को बहुत आसान बनाया गया। बोला गया कि शादी को तुम मुश्किल प्रक्रिया मत बनाओ। शादी एक एग्रीमेंट है, एक करार है, 2 जीवों का करार है, 2 व्यक्तियों का करार है। और वो करार को करते वक्त में एक वकील और 2 गवाह रखो, और ये सिंपल विधि है, वहाँ पर विवाह हो गया। आप दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया तो विवाह हो गया। यानी थोपना नहीं है जीवन साथी को। लड़के ने लड़की को और लड़की ने लड़के को, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया, तब ही वो करार शादी करार कहलाता है, विवाह कहलाता है। करार एक तरफा नहीं होता। मॉडर्न एज में भी एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट की डेफिनेशन, 2 डिफरेंट एंटिटीज व्हेन एग्री ऑन अ कॉमन पॉइंट। एक बात पे 2 अलग अलग व्यक्ति सहमत होते हैं, उसको करार कहा जाता है। और ये शादी को एक सिंपल एग्रीमेंट के तरीके से सिंप्लिसिटी करने का काम पैगंबर साहब के पैगाम के जरिए हुआ है। बोला गया कि करार हो सकता है, वैसे करार टूट सकता है। अगर वो करार को बंधन कर दिया जाता पति पत्नी को कि भाई जिंदगी भर एक दूसरे के साथ ही रहना है, और पति पत्नी को पसंद नहीं, पत्नी पति को पसंद नहीं, और एक दूसरे को ज़बरदस्ती साथ में नहीं ले पाएंगे तो एक दूसरे से चिढ़ जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इसलिए कहा कि उसको जीने का अधिकार है। अगर आपको पत्नी के रूप में वो पसंद नहीं, और पत्नी को कहा तुझे पति के रूप में ये पसंद नहीं है, तो तुम दोनों का अधिकार है। अगर तुमको पसंद नहीं है, एडजस्ट करो, कोशिश करो, 4 लोगों में बैठो, सहमति करो, 1 महीना अंतर करो, फिर विचार करके मिलो, फिर 2 महीने के बाद मिलो, फिर 3 महीने के बाद मिलो, फिर भी आपका एक दूसरे से नहीं जम रहा है तो आसानी से दोनों का अधिकार दिया। एक गलत धारणा है 3 तलाक की कि पुरुष तलाक दे सकता है, ऐसा नहीं है।
पुरुष छोड़ता है, घटस्फोट देता है तो उसको तलाक बोलते हैं। और महिला को भी अधिकार है पुरुष को छोड़ने का, लेकिन उसको खुला बोलते हैं, खुला। यानी जब महिला घटस्फोट देती है तो खुला कहते हैं, पुरुष देता है तो तलाक कहते हैं। नाम अलग है, अधिकार वही है। शादी के बंधन को, एग्रीमेंट को तोड़ने का अधिकार खाली पुरुष को नहीं है, महिला को भी है। इसीलिए महिलाओं के ये अधिकारों की बात भी है, लेकिन इसको उल्लेखित कहीं नहीं किया जाता। मैं अभी आखिरी टप्पे पे आ रहा हूं। अपने घर के पड़ोसी के लिए मुसलमानों को कर्तव्य देने वाला धर्म है, पैगाम है पैगंबर साहब का। बोला गया है कि तुम्हारा जहां घर है, तुम्हारे आजू बाजू आगे पीछे रहने वाले जो पड़ोसी हैं, उनका तुम पर कर्तव्य है, ड्यूटी है, फर्ज है, और तुम्हारे पड़ोसियों का तुम पर अधिकार है। बोले क्या अधिकार है? बोले आप अगर शाम में भरपेट खाना खा रहे हो तो पहले आपका खाना खाने से पहले चेक करो आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों ने खाना खाया है कि नहीं। अगर आपके पड़ोस ने खाना नहीं खाया गरीबी की वजह से, अगर आपका पड़ोसी भूखा सोता है तो आपको पेट भर खाने का अधिकार नहीं है। और अगर आप पेट भर खाना खा रहे हो, पड़ोसी को भूखा रखकर अगर पेट भर खाना खा रहे हो तो तुम गुनाह कर रहे हो, तुम दोषी हो। ये धर्म का हिस्सा बनाया, ये धर्म का हिस्सा है। धर्म के नियम में है कि अपने पड़ोसियों का अधिकार रखो। मैं और लंबा नहीं जाता, एक और अधिकार बोल देता हूँ। अगर मेरा घर है, मुझे बेचना है बनते जी, तो मेरे घर के पड़ोस में किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति रहे, मुसलमान नहीं, पड़ोसी बोला गया, मुस्लिम पड़ोसी नहीं बोला गया, यहूदी पड़ोसी नहीं बोला गया, ईसाई हिंदू ऐसा नहीं बोला गया। बोला गया तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर मुझे मेरा घर बेचना है तो बाजार में जाने से पहले मुझे मेरे पड़ोसी को पूछने का कर्तव्य है, भाई मैं घर बेचने जा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है घर रखने की? अगर आपने अपने पड़ोसी को नहीं पूछा और घर बेच दिया तो धर्म और पैगंबर साहब का पैगाम कहता है कि तुम गुनहगार हो, तुम दोषी हो। धर्म की शक्ति है, अपना घर बेचने के पहले पड़ोसी को पूछो, उसको एक रीजनेबल कीमत में ऑफर करो। अगर वो उस कीमत में या उसकी इच्छा नहीं है लेने की और तुमको अगर बेहतर कीमत में दूसरा दे रहा है तो उन्होंने मना करने के बाद तुम बेच सकते हो, तब तक बेच नहीं सकते। ये पड़ोसियों को अधिकार दिए गए। लिखने वाले तो ये लिखते हैं कि उस वक्त में साहबियों को लग रहा था कि एक दिन पड़ोसियों को संपत्ति में अधिकार तो ना दे दे। ये चिंता साहबी व्यक्त करते थे, इतने अधिकार पड़ोसियों को देने का काम किया। मैंने कहा आपको ये सारी चीज़ों को लंबा नहीं खींचते हो, मैं एक संक्षिप्त में बोलता हूँ। आज बोला जाता है पैगंबर साहब के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्रूरता की प्रतिमा बनाई जाती है, क्रूर हिंसक की प्रतिमा बनाई जाती है। मैं किस्सा बताता हूँ। पैगंबर साहब जिनके एक इशारे पर उनको मानने वाला कोई भी अनुयायी अपने आप को खत्म कर सकता है, अपने आप को कुर्बान कर सकता है, वो पैगंबर साहब के जीते जी उनके जीवन काल में जब वो अपने काम से निकले हुए थे, ताइफ नाम का एक शहर था, ताइफ, मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ताइफ नाम का एक बस्ती शहर था। वहाँ पर विरोधकों ने, पैगंबर साहब के विरोधियों ने कुछ नौजवानों को उकसा दिया, कहा कि जब भी पैगंबर यहाँ से आएंगे नौज बिल्ला उनके ऊपर पत्थर मारो। जब पैगंबर साहब वहाँ गए उनके ऊपर पत्थर बरसा रही, उनको पत्थरों से मारा जा रहा था। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूत आए और उन्होंने कहा कि पैगंबर आप कहो तो ये ताइफ 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है, आप कहो तो 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको यहीं कुचल दिया जाएगा। अगर कोई आपको पत्थर से मार रहा है और कोई आके बोल रहा है, आप यकीन मानिए अगर आपको किसी ने एक कंकर भी मार दिया, एक चाटा भी मार दिया, तो दौड़ते दौड़ते हम तो जाएंगे भाई अविनाश कुमार जी के पास। हम बोलेंगे सर वो मेरे को मार रहा है, उसमें गुनाह दाखिल करो, उसको जेलों में डालो, उसको कैद में डालो, उसको फांसी पे चढ़ाओ। ये हमारे एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको कोई मारेगा तो हम उसके बारे में शिकायत करें। और जब एक पूरी गांव की बस्ती के युवा पत्थर मार रहे हैं और तब एक ईश्वर आज्ञा होती है, एक दूत कहता है कि आप आदेश दो, 2 पहाड़ों को मिलाकर इनको यहीं कुचल दिया जाएगा, तब वो कहते हैं नहीं, ये मेरे विचार को समझ नहीं रहे हैं, मेरे पैगाम को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है
कि ये नहीं समझेंगे आज तो कल समझेंगे, कल नहीं समझेंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ी समझेगी। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ उनको समझदारी दे, लेकिन इनके जीने का अधिकार नहीं छीनना है, इनको कुचलना नहीं है। और हुआ भी वैसे। कुछ अरसे बाद में पैगंबर साहब का पैगाम भी ताइफ के लोगों को समझ में आ गया। ये पैगाम है, ये संदेश है। आज हमारे पास अफवाह करते हैं कि मुसलमान जो है वो इतर धर्म वालों को, अल्लाह को नहीं मानने वाले या जो भी इस्लाम को नहीं मानने वालों को काफिर बोलते हैं, और काफिर के खिलाफ में, काफिर के बारे में मुसलमानों को कर्तव्य होता है जिहाद करो और उनको ख़त्म कर दो बोल। अभी इसको थोड़ा सा भी बाल बुद्धि से अगर हम समझेंगे कि अगर किसी मुसलमान को काफिरों को मारने का आदेश होता तो इस देश में, इस समाज में हजारों सालों से मुसलमान रह रहा है। मेरी उम्र 50 साल तक आगे वाली है, मैं 50 साल मुसलमान बन के जिया, मैंने किसको मारा? मेरे पिताजी 70 साल से ज़्यादा आयुष्य जग कर यहाँ पर इसी धरती में दफन है, उन्होंने किसको मारा? उनके पिताजी 100 साल का आयु जीकर इसी धरती में दफन है, उन्होंने किसको मारा? अगर मुसलमान को नमाज पढ़ने के जैसा काफिर को मारने का आदेश होता तो आज मुसलमान जेलों में रहते सब। आज देखिए कि जेलों में हत्या के आरोप में जो है वो कोई एक धर्म के, एक जाति के लोग थोड़ी होते। तो फिर ये जो गलत फहमी फैलाते हैं काफिर के बारे में, तो काफिर का मतलब जैसे हमारे पास मराठी में मूर्ती पूजा नाकारणारा नास्तिक असतो, तसं अल्लाहला नाकारणारा काफिर असतो। सिंपल है। जे म्हणतो मैं अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और जो व्यक्ति बोलता है मैं अल्लाह को और उसके रसूल को मानता हूँ वो मुसलमान है। फर्क इतना ही है। और काफिर रहना और काफिर को जीने का अधिकार है धरती पर। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, तुम अपना अच्छा धर्म है लोगों को बोलो भाई मेरा धर्म अच्छा है। लेकिन उनको लगा कि नहीं तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, वो बोले कि नहीं भाई तुमको तुम्हारा धर्म अच्छा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको बोलो कि मेरे को मेरा धर्म अच्छा लगता है, मेरे को मेरा धर्म, तुमको तुम्हारा अच्छा लगता है तो तुमको तुम्हारा धर्म, यानी तुम तुम्हारे धर्म से जियो, मैं मेरे धर्म से जीऊँगा। जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट है, ये पैगाम है। फिर अगर कोई काफिर है तो उसको मारने का कहाँ से आएगा भाई? ये पूरी तरह से झूठ है। लेकिन एक कुरान की हदीस बताई जाती है। हदीस क्या बताते कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि नहीं, 2 लाइनें बताते, ये लिखा हुआ है कि नहीं, इसका अर्थ बोलो। इसका अर्थ ऐसा होता है कि ये काफिर नहीं सुधरेंगे, इनको तुम खत्म करो, ऐसा है कि नहीं। वो लाइन का शब्दशाह अर्थ ऐसा है, लेकिन वो लाइन एक में चैप्टर नहीं है ना, पूरा धड़ा नहीं है ना, पूरा पैराग्राफ नहीं है ना। वो लाइन के पहले और बाद में क्या है, ये एक किस्सा हमको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है कि कुरान में काफिरों की हत्या करने का आदेश है। मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। मदीना नाम का शहर था। क्या था मदीना शहर? पैगंबर साहब ने जब मक्का में समता का संदेश दिया, उनको विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में वो वहाँ से मूव होते गए, तो वो आके मदीना में गए। मदीना के लोगों ने कहा कि साहब हमारा ये जो देश है, राज्य है, बस्ती है, इसके ऊपर आक्रमण बहुत होते, आप यहाँ पर आओ हमारे पास में और यहाँ एक न्याय वाली व्यवस्था खड़ी करो। लेकिन बोले कि आपका धर्म आपका रहेगा, हमारा हमारा रहेगा। तो जब मदीना पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उन्होंने वहाँ पर सुव्यवस्था, एक राजकीय व्यवस्था कायम की, एक राजपाट कायम किया। और मदीना का नियम था, मदीना में कोई भी धर्म का लोग अपने अपने धर्म के अनुसार शांति के साथ जी सकते हैं। और उस वक्त में ईसाई भी मदीना में थे, यहूदी भी मदीना में थे, और रोम के मूर्ति पूजक भी मदीना में थे, और इस्लाम मानने वाले मुसलमान भी मदीना में थे। उस देश की संविधान ऐसी बनाई थी पैगंबर साहब ने कि एक धर्म दूसरे धर्म के साथ में सभी व्यवहार करेगा, अच्छा सुलूक करेगा, भाईचारा रखेगा और अपने अपने धर्म का अनुकरण करेगा। लेकिन मदीना शहर पर अगर बाहर के लोग आक्रमण करने को आएंगे तो आक्रमण करने वाले किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी विचार के होंगे। तब उस वक्त में अपने मदीना पे आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के खिलाफ लड़ते वक्त
हम सब धर्म के लोग एकजुट होंगे और अपने देश, अपने मदीना वासी बनकर लड़ेंगे। फिर उस पर आक्रमण करने वाला ईसाई रहे, यहूदी रहे, रोमी रहे या इस्लाम को मानने वाला मुसलमान रहे, वो हमारे देश पे आक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ हम एकजुटता से लड़ेंगे। ये संहिता, ये संविधान पैगंबर साहब ने मदीना में दिया था कि सब धर्म जाति के लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। जब ये संविधान, ये संहिता, ये नियम था तो उस देश में मदीना में रहने वाला एक यहूदी समूह ऐसा था जो बाहर रहने वाले यहूदियों को उकसाता था, बोलता था कि हमारे देश पे आक्रमण करो और पैगंबर साहब को यहाँ से हटाओ, हमारे हाथ में व्यवस्था दे दो। उस वक्त फिर बाहर के लोगों ने, आक्रांताओं ने आक्रमण किया। मदीना के सब लोग एकजुट होकर लड़े, उनको, दुश्मनों को हरा दिया और फिर जांच की कि भैया आक्रमण कैसे हुआ। बोले साहब अपने ही मदीना के कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कर आक्रमण कराया। बोले कौन लोग हैं वो? बोले उनको पकड़ कर लाओ। लाए, एक छोटा समूह था। बोले क्यों किया ऐसा? साहब गलती हो गई, दोबारा करोगे? नहीं करेंगे। बोले ठीक है जाओ, माफ़ कर दिया। फिर कुछ अरसा बीत गया, फिर वो लोगों ने वही हरकत की और फिर बाहर के देशों को बोलकर फिर आक्रमण किया। फिर लड़ाई हुई, फिर आक्रांताओं को, आक्रमण करने वालों को मार के भगा दिया गया। फिर जांच की गई, फिर वही समूह था, फिर वही परिवार थे, फिर वही लोग थे। बोले अरे एक बार तुमको मौका दिया था, क्यों गलती की है? बोले साहब इस बार भी गलती हो गई, अब तो हमारे दिमाग में बैठ गया ये नहीं करना है, इसलिए अब एक आखिरी बार माफ़ कर दो। सबकी राय ली गई, सबने कहा माफ़ कर दो, कर दिया गया। फिर कुछ अरसे के बाद तीसरी बार आक्रमण हुआ और जब आक्रमण हुआ, आक्रांताओं को जब खत्म किया गया, उस वक्त में फिर मदीना में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों ने, जिसमें ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, इस्लाम मानने वाले भी थे, रोमी भी थे, उन सब के उस समूह को अल्लाह का आदेश आया, एक मौका दिया, दो मौका दिया, बार बार तुम्हारे देश पर शत्रुओं का आक्रमण कराने वाले ये लोग अब सुधरने वाले नहीं है, इनकी सज़ा, इनका अब काल आ गया है, इनको ख़त्म करना है। तो उनको ख़त्म करने वालों में खाली मुसलमान नहीं थे, मदीना के उन सभी लोगों को वो आदेश था और वो किया। वो उतने पुरता एक मौके पे आए वाला आदेश था, उसके बाद किसी के लिए वैसा आदेश नहीं आया। उसके बाद 1400 सालों में किसी काफिर को मारने का आदेश नहीं है। वो संदर्भ एक विशिष्ट घटना से जुड़ा हुआ है, आज उसको निकाल कर बताया जाता है कि देखो देखो मुसलमानों को कुरान ने काफिरों को मारने, अरे ये जिहादी है, ये जिहाद करते काफिरों के खिलाफ। मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, इस्लाम के अंदर जिहाद यानी धर्म युद्ध, धर्म युद्ध है, कहाँ नहीं है धर्म युद्ध। मैं खाली एक छोटा उदाहरण देता हूँ। अगर आप महाभारत के वक्त श्री कृष्ण का अर्जुन को जो संदेश था वो याद करोगे, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से। कौन था दुश्मन सामने खड़ा हुआ? कौरवों के सामने खड़ा हुआ, पांडवों के सामने खड़ा हुआ शत्रु कौन था? कौरव थे। कौन थे वो? उनका खून थे, उनके रिश्ते के भाई थे, उनके चचा ताए के बच्चे थे। कहा कि भाई, कृष्ण को अर्जुन कहते कि इन पे कैसा हमला करो, ये तो मेरा खून है, मेरे सगे संबंधी है। तब कृष्ण ने कहा अर्जुन को, ना प्यार जता दुश्मन से, ये दुश्मन है, ये अधर्म है और तू धर्म है, और ये लड़ाई भाई भाई की नहीं है, धर्म अधर्म की है। इसलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, तो धर्म है, अधर्म के खिलाफ लड़। अगर कोई आज वो वाक्य निकाल के बोलेगा कि कृष्ण ने हमेशा भाइयों के खिलाफ बोले तो जमेगा क्या? नहीं जमेगा। तो वो संदर्भ उस परिस्थिति के लिए है, उतने संबंध तक के लिए है। वैसे ही ये भी एक परिस्थिति के लिए है, लेकिन गलत प्रचार करके गलत फहमी फैलाते। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस्लाम ने काफिरों के खिलाफ जिहाद करने का आदेश नहीं दिया, जुल्म करने वाले जालिमों के खिलाफ दिया है, अत्याचारियों के खिलाफ दिया है, अधर्मियों के खिलाफ दिया है, काफिरों के खिलाफ जिहाद का आदेश नहीं है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं आपको। इस्लाम की सबसे मशहूर लड़ाई है करबला की लड़ाई। करबला की लड़ाई जो पैगंबर साहब के नवासों को जिस लड़ाई में शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, तो कौन था जो पैगंबर साहब का वारसा, उनके बेटी के बच्चे नवासे, आखिरी निशानी पैगंबर साहब की।
पैगंबर साहब के महापरिनिर्वाण के बाद, पर्दा फरमाने के बाद, उनकी आखिरी निशानी जो उनके दो नवासे थे, उनको कत्ल जिसने किया उसका नाम है यजीद। और ये जो यजीद है ये राजा था, अत्याचारी राजा, वो सत्ता में बने रहता था अत्याचार करके। और पैगंबर साहब के नवासों ने कहा इस्लाम में अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं है, तुम राजीनामा दे दो और अच्छे लोगों का राज लाओ। उसने कहा नहीं लाऊंगा, उसके खिलाफ नवासे लड़े। यजीद के पिताजी पैगंबर साहब के अनुयायी थे, पैगंबर साहब के अनुयायियों को सहाबी कहा जाता है। और ये हजरत मुआविया नाम था उनका, यानी पैगंबर साहब के अनुयायी का बेटा है यजीद। और वो यजीद राजा के खिलाफ में युद्ध हो रहा है, जिहाद हो रहा है, पैगंबर साहब के नवासे कर रहे हैं। तो फिर वो तो यजीद जो है वो तो नाम का भी मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ता है, वो भी अल्लाह को मानता है, वो भी रोजे रखता है, लेकिन उसके खिलाफ युद्ध है। क्यों है उसके खिलाफ? क्योंकि कहा गया कि वो इस्लाम और मुसलमान होने का दिखावा करता है, लेकिन जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ो। यानी जिहाद हिंदुओं के, काफिरों के खिलाफ लड़ने का कोई आदेश नहीं है। जिहाद का आदेश किसके खिलाफ है? जुल्म के खिलाफ है। लेकिन वो एक संकल्पना, वो एक व्यवस्था, अलग व्यवस्था के तौर पे है। फारूक अहमद के जैसा आदमी या हमारे एक आधे मुफ्ती साहब के जैसा आदमी आके नहीं बोलता इसके खिलाफ जिहाद करो और उसके आदेश पे कोई कर देता। उसकी संकल्पना बहुत अलग है, एक जागतिक परिप्रेक्ष्य में उसका संकल्पना है। आप उसको गलत तोड़ मरोड़ के आज हम पेश करते हैं। अंतिम मिसाल मुझे एक ही देनी है। जब मदीना की ज़िंदगी में पैगंबर साहब जी रहे थे, उनके सहाबी थे, उनके अनुयायी थे, उनके साथ आए वाले सहाबियों के घर परिवारों को मक्का के अंदर घरों से निकाल दिया गया, उनकी बीवियों को, बच्चों को, औरतों को मारा गया, उनको कत्ल किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया, उनको दर बदर भटकने के लिए जब हकाला गया, ये संदेश आया तो उनके खिलाफ लड़ने का आदेश आया कि जो तुम पे जुल्म करता है उनके खिलाफ लड़ो, उतना ही लड़ो जितना तुम जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा उससे ज़्यादा मत लड़ो, खाली उतने ही पुरता लड़ो। और जो ये युद्ध की श्रृंखला चालू हुई तो मक्का वालों ने पैगंबर साहब को मक्का में आने से मना कर दिया, अड़ा दिया, वहाँ युद्ध हुआ। और वहाँ पर मक्का के लोगों में और पैगंबर साहब के सहाबियों में और पैगंबर साहब में एक तह हुई, तह, उसको सुलह बोलते हैं, सुलह हुई। उस सुलह को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और सुलह हुदैबिया में कहा गया मक्का के जो अत्याचारी थे, मक्का नरेश थे, वो अत्याचारियों ने 10 साल का एग्रीमेंट किया कि 10 साल में आपको साल में एक बार हज करने के लिए अनुमति रहेगी, उसके अलावा आप मक्का में नहीं आओगे। ये आदेश, ये एग्रीमेंट बनाए। और वो एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए जब पैगंबर साहब का नाम लिखे तो वहाँ पर उनको नबी या हुजूर या पैगंबर कहा गया था, तो बोले ये मिटाओ। तो पैगंबर साहब के जो हज़रत अली थे वो बहुत गुस्से वाले थे। वो बोले, जैसे उन्होंने बोले हम इनको अल्लाह के नबी नहीं मानते, ये मिटाओ, तो हज़रत अली ने तलवार निकाले। पैगंबर साहब ने कहा नहीं, 2 कदम पीछे आना है, लड़ाई नहीं करनी है, जंग नहीं करनी। सुलह हो गई, सुलह, एग्रीमेंट हो गया 10 साल का। 10 साल के एग्रीमेंट के बाद में सब साहबी नाराज़ थे। तब पैगंबर साहब ने उनको कहा नाराज़ मत हो, आपको आपसे ऊपर वाले को काम लेना है। बोले क्या काम लेना? बोले जाओ भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा दो, मजलूमों की लड़ाई लड़ो, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ो। जब पैगंबर साहब और उनके अनुयायी मजलूमों की लड़ाई लड़ने में लग गए, दुखियारों की मदद करने लग गए, भूखों को खाना, नंगे को कपड़ा, कल्याणकारी काम करने लग गए, उस वक्त में पैगंबर साहब के साथ में सारे पिछड़े, सारे दलित समाज, पिछड़े आदिवासी कबीले उस वक्त के जुड़ते गए। और जब पैगंबर साहब ने चंद महीनों के बाद कहा चलो मक्का की तरफ, जब वो मक्का की तरफ गए तो एक बड़ा हुजूम बन गया, एक झुंड बन गया, एक बड़ी लश्कर बन गया। जब वो मक्का के लोगों ने देखा कि एक बड़ा झुंड आ रहा है, बड़ा लश्कर आ रहा है, वो शरण में आ गए। पैगंबर साहब को बोले कि भाई हमको कोई युद्ध नहीं करना है, ये मक्का आपका है। आप सोचो, जिन्होंने उनके घर परिवारों के साथ अत्याचार किए,
औरतों को लूटा, उनको कत्ल किया, बच्चों को लूटा, बच्चों को कत्ल किया, घर का सामान फेंक दिया, प्रॉपर्टी जब्त कर दी। जब उस मक्का का विजय प्राप्त हुआ तब वो लोग बोले कि आप अपना कुछ सही नहीं है, आपने इतना जुल्म अत्याचार कर दिया, अब अपने को ये छोड़ेंगे नहीं। दहशत के मारे वो लोग डर के खौफनाक हो गए। अब उनको लगा कि पैगंबर साहब आए हैं, मक्का पे खड़े हुए, अब ये आदेश देंगे कि इनको कत्ल कर दो, इन्होंने सताया है, इन्होंने रुलाया है, इन्होंने जुल्म किया है। ऐसा लगा कि वो आदेश देंगे। पैगंबर साहब जब मक्का पे खड़े रहे तब उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी गलती मान लो, आप अत्याचार को बंद कर दो, आप जुल्म को बंद कर दो। आप इस्लाम मानो मत मानो, लेकिन आप जुल्म को छोड़ रहे होगे। आप अगर जुल्म के दोबार आ रहे होंगे, आप अगर ये पैगाम को मान रहे होंगे, समता को मानते होंगे, तो हम आपको माफ़ कर देते हैं। किसी को उंगली मत लगाओ, सबको माफ़ कर दो। ये उदारता, ये उदार मत बनाने का और माफ़ी का काम पैगंबर साहब ने किया। इसीलिए कहते हैं कि पैगंबर साहब का जो पैगाम है, ये मैसेज सीखो, ये मैसेज समझो। उस मैसेज को गलत तरीके से पेश करने का काम आज होता है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने संक्षिप्त में कम समय में आपको पैगंबर साहब के जूनियर संदेश को बताया, आपको मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि औरतें चाइना में मारी गई, अरब में मारी गई, स्पेन में मारी गई, वकाल में मारी गई। अपने पास भी ऐसी कुछ कुप्रथाएं थी, सती के नाम पर होगी, किसी भी नाम पर होगी। लेकिन वर्तमान में मेरा सवाल है आपसे, आज बच्चियां सुरक्षित है क्या? आज बच्चियां सुरक्षित है क्या? हमारी छोटी छोटी बच्चों पे भी आज जुल्म हो रहा है। कहीं ना कहीं हमको महिलाओं के संरक्षण को लेकर अपने समतावादी दृष्टिकोण को स्वीकारना पड़ेगा। हमको ये पैगाम को समझना पड़ेगा। अरे 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ अत्याचार होते हैं, रेप मर्डर होते ही हैं, लेकिन पेट में की बच्चा सुरक्षित नहीं है। स्त्री भ्रूण हत्या से देश परेशान था, आज भी उससे जूझ रहा है। पेट में पलने वाला बच्चा अगर लड़की है, पता चलते ही पेट में उसको मारने का भी चलन अपने देश में आम था। तो स्त्री सुरक्षित नहीं है, पेट में भी नहीं है। तो स्त्री की सुरक्षितता का अधिकार देने के लिए आज हम विषमतावादियों के बात में आकर एक दूसरे समूह के बारे में गलत धारणा बनाने के बजाय एक दूसरे के समूह को जानने का काम करना चाहिए। मैंने जो मैसेज दिया, गुलामों को खरीद के आज़ाद कर दिया, कहा कोई गुलाम नहीं है, सब आज़ाद है, स्वतंत्र। ये इस्लाम की मसावत की पहली नींव थी, स्वतंत्र। सबको समता का अधिकार दिया, ये समता है। न्याय किया सभी के साथ, अत्याचार अन्याय करने वालों को भी माफ किया, न्याय किया, दंडित भी किया, ये न्याय है। और मदीना में धर्म तुम्हारा तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, समता का, भाईचारा का विचार दिया, ये बंधुत्व है। मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके सामने कोई स्वतंत्र बोलता है, समता बोलता है, न्याय बोलता है, बंधुता बोलता है, तो आपके सामने क्या चित्र खड़ा होता है? संविधान, भारत का संविधान। भारत का संविधान जिस 4 पिलर पे खड़ा है, उसका पहला पिलर है आज़ादी, स्वातंत्र्य, दूसरा पिलर है समता, मसावत, तीसरा पिलर है जस्टिस, न्याय, इंसाफ, और चौथा पिलर है बंधुत्व, भाईचारा। तुमको तुम्हारा दिन, मुझको मेरा दिन। ये दुनिया भर के देशों के लिए, इंसानों के लिए एक सीख है। जिस विचार में स्वतंत्र है, समता है, बंधुता है, न्याय है, वही विचार इस देश का आधुनिक विचार है, कायम आधुनिक विचार है। उसी को तुम लोकतंत्र बोलो, उसी को तुम डेमोक्रेसी बोलो, उसी को तुम रिपब्लिक बोलो। ये हमारे मूल हैं। मुझे लगता है ये मूल संदेश भारतीय समाज व्यवस्था को इन 4 पिलरों पे खड़े करने की अपेक्षा से बाबा साहब ने संविधान में सारी चीज, सगळ्या गोष्टी ना अंतर्भूत केलेला आहे, अंतर्भूत केलेला आहे। आणि ते संविधानामध्ये असलेला अंतर्भूत असलेला विचार हा मानवतेचा विचार आहे। आणि हे मानवतेचा विचार या संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या देशामध्ये राबवण्यासाठी आपल्याला त्याच्या मुळाशी जावं लागणार आहे। समतेचा इतिहास जाणून घ्यावा लागणार आहे। एकमेकाबद्दल गैरसमजातून बाहेर यावं लागणार आहे, एकमेकावर विश्वास ठेवावा लागणार आहे। शेवटचं वाक्य आहे, माणसाला आयुष्य असतो, माणसाला वय असतो, इंसान को उम्र होती है, राष्ट्र की कोई उम्र नहीं होती है। अपना देश
अभी अभी 77 साल पहले पैदा होने वाला नया देश है, लेकिन अपने इस देश की उम्र बहुत लंबी है। इस देश को सबको लेकर चलने वाला, सबके साथ समभाव करने वाला, समान न्याय करने वाला देश अगर हमको खड़ा करना है तो उसकी बुनियाद भी स्वातंत्र, समता, न्याय और बंधुता की रखनी पड़ेगी। और ये एक दूसरे समूह के बीच में संवाद करने के उद्देश्य से ही आज पैगंबर साहब के मानवतावादी विचार और भारतीय समाज व्यवस्था ये विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर हमें अविनाश कुमार जी को भी सुनना है और बाकी अंततः अपने को शकील अहमद सौदागर साहब और भंते जी का भी मार्गदर्शन लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को आप आकर इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। मैं आप सभी का मेरे वैयक्तिक अपनी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरीके का ये पहला प्रोग्राम हमने लिया, लेकिन इंशाल्लाह हर साल इस तरीके का एक प्रोग्राम लेंगे और अगले साल हर धर्म के धर्मगुरु को उस धर्म के अंदर के समता के विचार, भाईचारा के विचार रखने का अवसर उपलब्ध कराने का कोशिश हर साल ईद मिलाद के मौके पर आगे करेंगे। इतना आपको वचन देता हूं, अपनी जगह लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद।